नमस्कार, मैं हूं राकेश भट्ट। आप देख रहे हैं पावर ऑफ नेशन प्रेजेंट्स न्यूज पुष्कर। न्यूज पुष्कर की इस खास पेशकश में आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको संगीत की ऐसी महान गायिका से, शख्सियत से, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने आप को इतना लोगों के दिलों में जगह बना ली है कि हर कोई आज उनके भजन सुनने को बेताब रहते हैं, दिन भर उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो उन्हीं के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जो हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं, उनसे आज स्वयं पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं निकुंज कामरा जी, जो बहुत ही फेमस कलाकार हैं, और आरुषि गंभीर जी, जो इनके साथ में संगत करते हैं। आरुषि जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आपने कल पुष्कर तीर्थ में प्रोग्राम लिया है जी, और लगातार आप यहाँ पे आते रहे हैं, तो पहले तो कैसा महसूस होता है पुष्कर तीर्थ में आके? पुष्कर बिल्कुल घर जैसी ही बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ 2008 भी नहीं, 2006 से आ रही हूँ। लगातार करीबन 15 साल हो चुके हैं। तो अब ऐसा लगता नहीं कि कहीं बाहर आ रहे हैं, ऐसा लगता है अपने घर ही आए हैं। दोबारा हर साल यहाँ आना होता ही है, एक ना एक बार यहाँ भजन संध्या का आयोजन रहता है, तो आते हैं। तो अब तो इतना टाइम हो गया, तो बिल्कुल घर जैसा लगता है एकदम। ये जो भजन गायकी का जो आपको शौक चढ़ा, या जो भी आपको पैशन है, ये कब से शुरू हुआ? किस तरह से ये प्रेरणा मिली? जी, घर में माहौल रहा है हमेशा से। संकीर्तन, भजन, ये सब कुछ होना आम रहा था हमेशा से। जब से पैदा हुए तब से ये माहौल देखा है। बाकी जो इसका पालन पोषण या जिसने इसको बहुत आगे बढ़ाया, वो हमारे गुरुजी श्री विनोद अग्रवाल जी। पहले वो भी आते थे यहाँ पे, सब उन्हीं के साथ आए हैं यहाँ पे। जितना परिकर है सब उन्हीं के थ्रू यहाँ पहुँचा है। और उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने, सब ने मिल कर के आगे प्रोत्साहन दिया, और बाकी सब ठाकुर जी की कृपा, उससे ही यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब देखें कहाँ तक वो लेके जाएंगे। जी। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी, आप भी यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और युवा पीढ़ी भजनों में अगर इतनी तल्लीन होकर इतनी मस्ती से गाए, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। देखो, मेरे हिसाब से किसी भी इंसान की अगर जर्नी है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी कह लो, या भगवान को पाने की, ये आज से शुरू नहीं होती। जाना सबने वही है, मंजिल सबकी वही है, लेकिन ये कोई आज से शुरू हुई जर्नी नहीं होती। ये जन्मों जन्मों की साधना होती है हर किसी की। कोई उस रेस में आगे हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चाहे युवा पीढ़ी आज नहीं मान रही, लेकिन जाना उन्होंने भी वही है। तो कभी ना कभी उनके इस जन्म में या अगले जन्म में या किसी लाइफ में ऐसा एक मोड़ ज़रूर आता है जहाँ उनकी लगन लगेगी, क्योंकि तब तक वो जर्नी का एंड नहीं है, जब तक वो ठाकुर जी के चरणों में नहीं गया। उन्हीं की कृपा से। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ ऑफ कोर्स इसमें पेरेंट्स का भी रोल रहता है, वो किस तरह से आपकी कंडीशनिंग करें बचपन से या कैसे, वो सब भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कोई एक जन्म की जर्नी नहीं होती। सब लोग, आप, मैं, कोई भी, जो भी यहाँ पे लोग हैं, वो आज से नहीं लगे यहाँ पे, पता नहीं कब से लगे हैं, और कहाँ तक जाएंगे वो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब ठाकुर जी को ही पता है। जी। आप भजन गाने के अलावा कुछ नौकरी भी हाँ, मैं जी, हम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में हूँ, मीडिया में, और डिजिटल मार्केटिंग में क्रिएटिव राइटिंग करती हूँ। वो मेरा प्रोफेशन है। ये सब बस अच्छा लगता है कीर्तन करना, तो उसके लिए ये सब करते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी, आप भजन गाने के कोई चार्ज नहीं लेते हैं, तो इसकी प्रेरणा? देखिए भैया, क्या रहता है ना, आप अगर फाइनेंशियली आपके पास एक बैकअप है, तो फिर कोई बटोरने का तो सवाल नहीं होता। मैं जॉब करती हूँ, हम लोग वैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, इसलिए संकीर्तन, और कुछ एक बात और भी है, हमारे जो गुरु जी हैं विनोद अग्रवाल जी, 40 साल की उनकी जर्नी रही है संकीर्तन में, और सामने से देखी हुई बात कह रही हूँ। कभी 2 पैसे भी उन्होंने अपनी जेब में नहीं रखे किसी कीर्तन से। तो जब आप इतने साल, मैं 24 साल मुझे उनका सानिध्य मिला है, जब से मैं पैदा हुई तब से लेकर 2018 तक, और जो देखा है बस उसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं।
कि आगे उस प्रथा को, उस चीज़ को हम आगे लेके जा पाएँ, चाहे जिस भी तरीके से, छोटे रूप में, बड़े रूप में, बस वही इच्छा है। बाकी देखो। वैसे तो आप बचपन से भजन गा रहे हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं और कोई भजन कुछ गुनगुनाने का मन करता है, तो ऐसी कौन सी आपकी वो फेवरेट लाइन्स है जो आप ठाकुर जी के लिए गाते हैं? देखो, जब मेरा अपना मन करता है तो ऐसे कुछ भी जो उनसे रिलेटेबल हो, रिलेटेबल तो कोई गाना भी हो सकता है, लेकिन हाँ, मुझे अगर मैं अकेली बैठी हूँ तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि महामंत्र चल रहा हो साइड में धीरे धीरे आवाज़ में, और मैं आराम से बैठी हूँ, बस वो मेरे को बहुत पीसफुल लगता है। आज के यूथ के लिए कोई संदेश? आज के यूथ के लिए बस ये संदेश है कि अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलें। जितना ज़रूरी स्पिरिचुअलिटी है उतना ही ज़रूरी आपका काम भी है। अगर आपका काम और आपकी मौज बढ़ रही है बट स्पिरिचुअलिटी कम हो रही है, तो वो एक अनबैलेंस्ड लाइफ है, और उसको बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखो, कोई भी 24 घंटे भजन में नहीं रह सकता, हम भी नहीं रहते। हम लोग का भी ऑफिस रहता है, कॉलेज का भी काम रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो हम लोग भी 24 घंटे भजन नहीं करते। लेकिन हाँ, जब भजन का टाइम है तो वो है, और उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लाइफ में कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, किसी भी मकाम पे हों, अपनी लाइफ को हमेशा एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से देखें। मुझे तो यही लगता है जी। हमारे साथ में आरुषि गंभीर जी भी हैं, जो निकुंज जी के साथ में गाते हैं, और बहुत ही अच्छे उनको माँ सरस्वती जी ने कृपा की सभी को है। मेरा प्रणाम, मेरी तरफ से सभी को राधे श्याम। और आपको कैसे प्रेरणा मिली भजनों की? मैं अगर सच कहूँ तो मुझे इनसे ही प्रेरणा मिली है। बचपन में मैंने इनको गाते हुए देखा था बाबूजी के साथ, तो तब से ही मुझे लगा कि हाँ, कि दीदी के साथ जैसे वो गाती हैं, शायद मैंने कभी सोचा हो कि हाँ, मैं भी कभी ऐसे बाबूजी के साथ गाऊंगी। तो उन्हीं से है मेरी प्रेरणा एक्चुअली। आप कहाँ से हैं और अब तक क्या जॉब कर रहे हैं आपके साथ? मैं बेसिकली बिलोंग तो दिल्ली से ही करती हूँ, और जॉब नहीं, अभी मैं कॉलेज में हूँ, सेकंड ईयर, आई एम परस्यूइंग इंग्लिश ऑनर्स। तो बस उसके साथ साथ ही संकीर्तन हम लोग करते हैं। रोज कितने घंटे आप इसमें रियाज में भी आपको समय लगता होगा कि भाई इतना समय देना पड़ता है रियाज करने में? इतना आसान नहीं होता है भजन गाना। रियाज ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, बट ऐसा टाइम आता है कि कभी कभी हम आज यहाँ हैं तो वो संकीर्तन में है या कॉलेज का है अपना काम, तो कभी कभी बैलेंस होता है, बट हाँ, रियाज तो बहुत है ही ज़रूरी एकदम। आपका कोई पसंदीदा भजन जो आप ऐसे तो जो भी जितना भी हमारे गुरुजी भजन गाते थे वो सारी हम लोगों के फेवरेट है। वी कांट चूज़ अ पर्टिकुलर भजन उसमें से, बट उनकी हैं कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स, जिसमें से एक है कृष्ण है, बाबूजी ने गाया है, वो मुझे सुनना बहुत पसंद है। अभी सुबह भी हम वही सुन रहे थे, तो वो सुनना बहुत पसंद है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आरुषि गंभीर जी, जिन्होंने हमें खुलकर अपने जीवन के बारे में बताया कि किस तरह से वो अपने जीवन को आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों ही तरह से व्यवस्थित करते हैं, और भगवान के लिए भी समय निकालते हैं, और अपने निजी जीवन के को आगे बढ़ाने के लिए भी वो कहीं ना कहीं जॉब करके इसे आगे बढ़ा रहे हैं। राकेश भट्ट, न्यूज पुष्कर। पुष्कर की तमाम खबरें देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें न्यूज पुष्कर, पावर ऑफ नेशन।